पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने हैं और उस चुनाव से पहले एसआईआर देखने को मिल रहा है। एसआईआर को लेकर टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता और खुद ममता बनर्जी इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। कल एक घटना सामने आई कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो एसआईआर के कार्यालय के पास तोड़फोड़ की घटना सामने को होती है। जब इसको लेकर मीडिया के ने सवाल किया बीजेपी के नेता से, तो उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरते हुए बड़ी बात कही है। सुनवाते हैं आपको केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान और वहीं नित्यानंद राय के बयानों को क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। जितना पाप टीएमसी और ममता बनर्जी के द्वारा पश्चिम बंगाल में हुआ है कि वहाँ घुसपैठियों के बल पर अपनी राजनीति को साधते रही है और जिसका नुकसान पश्चिम बंगाल के युवाओं पर के रोजगार पर पड़ता रहा है और उसका भारी नुकसान पश्चिम बंगाल को हुआ है। घुसपैठिए यहाँ के अधिकार पर प्रहार किए हुए हैं, जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, रोजगार पर कब्जा किए हुए हैं। सारी जो सुख सुविधाएं पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों को मिलना चाहिए था उस पर वह कब्जा किए हुए हैं और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए तुष्टीकरण के नीति के तहत घुसपैठियों को वह पश्चिम बंगाल में रखना चाहती है। जो चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर हो रहा है उसमें क्यों तकलीफ हो रही है? एसआईआर में तो ही जाएगा ना जो अवैध रूप से मतदाता सूची में अपना नाम किसी तरह से दर्ज करा लिया है या अब जो इस दुनिया में नहीं रहे या कोई वहाँ से जो प्लान कर किसी दूसरे जगह पे चले गए, तो इस प्रकार से उनको तकलीफ क्यों हो रही है? जो एसआईआर हो रहा है वह पश्चिम बंगाल के हित में हो रहा है, देश के हित में हो रहा है। आरजेडी ने कल फैसला हो अच्छा, उनका लड़ने का मन है तो कौन रोक सकता है, लेकिन यह तय है कि आरजेडी राज्यसभा की एक भी सीट नहीं जीतेगी। इसलिए नहीं जीतेगी कि जनता ने पहले ही उनका सुपड़ा साफ कर चुकी है और 2025 के चुनाव का जो परिणाम आया है, जंगल राज उनके जमाने का और अपराध और भ्रष्टाचार और परिवारवाद से जनता जो 15 सालों में तबाह हुई थी, जिसका असर बिहार में काफ़ी दिनों तक रहा है, तो उनका जो सुपड़ा साफ हुआ है उसमें क्यों राज्यसभा का ख्वाब देख रहे हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव की राज्यसभा जाने की चर्चा तेज है। इससे इतना बड़ा तोड़फोड़ की है सर एसआईआर सेंटर पे टीएमसी के लोगों ने तोड़फोड़ की है। देखिए, ममता बनर्जी एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कुशासन के मुख्यमंत्री बन गई और उन्हें बांग्लादेशी मुसलमानों के वोट कटने का इतना भय सता रहा है कि आप एसआईआर के दफ्तर पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। अरे ये लोकतंत्र के दफ्तर पर तोड़फोड़ कर रही हैं। देश नहीं बर्दाश्त करेगी। अभी तो वहाँ करोड़ों मुसलमान को आप अवैध तरीके से सर्टिफिकेशन दे करके बंगाल में रखी हुई है, वो भी हटना चाहिए। मैं फिर चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा। 6 मार्च को सर प्रदर्शन करेंगी ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर। एसआईआर को लेकर के क्यों प्रदर्शन करेंगी? बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाने के लिए। इस बार बंगाल का हिंदू, बंगाल की जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर मुस्लिम संगठन नाराज हैं सर खेमनई के मौत पर। खेमनई के मौत पे मसीहा लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला है, कोई मौत रहे। तो आपने साफ तरीके से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयानों को सुना। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मुसलमानों की वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये विरोध देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री वो सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है और ऐसे में प्रवासियों की भी वो मतलब जो बांग्लादेश से जो मुसलमान आए हैं उसकी भी वो मुख्यमंत्री बनी बैठी है और ऐसे में बिहार पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनका हक मारने नहीं देंगे और इस बार दूध का दूध और पानी का पानी देखने को मिलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। और वहीं एसआईआर को लेकर उन्होंने तो तीखी प्रतिक्रिया के वो आपने सुना, वहीं नित्यानंद राय ने जो बातें कही वो आपने सुना। बहरहाल हमें दीजिए जाए इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे प्लेनेट प्रहार। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।